खेलेंगे वो खिलाड़ी को जाके थोड़े बताया जा सकता है। आप थक गए हैं तो रिटायर्ड हट ले लीजिए और हमारे खिलाड़ी को खेलने दीजिए। देखिए कैसे छक्का पड़ता है, हमारे तेजस्वी जी जो है कैसे छक्का मारते हैं। हम लोग तो कहेंगे कि आप अगर नहीं पिछड़ी राज को ऊपर लाने में अगर आप कामयाब नहीं हो रहे हैं तो हमारे तेजस्वी जी को मौका दीजिए। देखिए कैसे हमारा सुधार करता है इसमें। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम। देखिए, शीतकालीन सत्र चल रहा है और पूरे सत्र में दो मुद्दा जो है वो काफ़ी गरमाता हुआ दिखाई दिया है। पहला शराबबंदी और दूसरा बिहार की गिरती शिक्षा व्यवस्था और लगातार जो वाइस चांसलर को लेकर जो मुद्दे हैं वो तूल पकड़ते दिखाई दे रहे हैं। देखिए, हमारे साथ युवा विधायक राजद के मोहम्मद कमरान जी हैं, इनसे हम बात करेंगे। सर, कैसे देख रहे हैं शराबबंदी को लेकर के तमाम जो पहल है वो सरकार कर रही है, मगर जो चीज़ें निकल कर सामने आती है जैसे सदन के जो विधानसभा का कैंपस है, पार्किंग एरिया है, वहाँ शराब की बोतल मिलना, कैसे देख रहे हैं इन तमाम चीज़ों को? देखिए हम तो सीधा सीधे बोलेंगे सरकार का फेलुअर है जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे। इम्प्लीमेंटेशन अगर बढ़िया से पॉलिसी बना के किया जाए तो हमको नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा बहुत ऐसा दुर्लभ काम है, लेकिन कहीं ना कहीं विफलता है सरकार की। इसलिए आपको विधानसभा में जब मिल जाना, विधानसभा कैंपस में, तो एक निश्चित रूप से फेलुअर है सरकार की। कहाँ चूक दिख रही है कमरान जी? सरकारी तंत्र ही इसमें इन्वॉल्व है, यही मेरे हिसाब से तो यही इसमें त्रुटि है। पर जो दावे किए जाते हैं कि ग्रामीण जो इलाका है, ग्रामीण जो क्षेत्र है, उन तमाम जगहों पे जागरूकता अभियान चलाया गया, लोगों को जागरूक की गई, लोगों को बताया गया कि कितना खतरनाक है शराब का सेवन करना। और अब शहरी क्षेत्र में और खासकर राजधानी पटना में इस तरीके की तस्वीरें निकल कर सामने आ रही हैं। हम लोग तो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, हमें तो कहीं पे वैसा फर्क महसूस, हाँ ठीक है मिलता नहीं है इजीली, लेकिन आपको ऑन होम डिलीवरी है सब जगह, ये सबको पता है, कोई हम ही को नहीं, सबको पता है। और जब तक इसमें सरकारी तंत्र इन्वॉल्व रहेंगे, जब तक इससे पैसे की उगाही होती रहेगी, इसको बंद करना सरकार के लिए असंभव होगा। तो आपने कहा मिलता नहीं इजली, तो क्या अगर आपके यानी खुलेआम, जैसे पहले दुकान में मिलता था, नीतीश जी तो गांव गांव तक पहुंचाए ही थे ना भाई। अच्छा। अब वो दुकान बंद हो गया है, लेकिन अब ऑन कॉल अवेलेबल है, आप कॉल कीजिए आपके घर तक पहुंचा देता है। अब तो दुकान जाने की भी जरूरत नहीं है। ये सबको पता है, ये कोई हम ही नहीं है, सबको पता है कि ऐसा हो रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समीक्षा बैठक की और कड़े निर्देश दिए कि होम डिलीवरी करने वाले को चिन्हित किया जाएगा, उसे सजा दी जाएगी। क्या ये सफल साबित हो रहा है? हो ही रहा है, इतने दिन से कहाँ कि इसमें आप सफलता मिल पा रही है। ये तो कंटिन्यू चल ही रहा है, आप अंदर भी कर रहे हैं लोगों को, लेकिन फिर भी ये धंधा उसी तरह से चल रहा है। मैं तो साफ बोल रहा हूँ कि इसमें सरकारी तंत्र का इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए ये कामयाब है, चल रहा है। मतलब शराबबंदी पूर्ण रूप से नहीं हो पाया है। अच्छा, बिहार की शिक्षा व्यवस्था को कैसे देख रहे हैं? जिस तरीके से वाइस चांसलर का मुद्दा जो है वो लगातार गर्माता जा रहा है, कैसे देख रहे हैं? सत्ता पक्ष के लोग तो कहीं ना कहीं पल्ला झाड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए यहाँ शिक्षा की व्यवस्था तो आपको भी पता है कि पिछले 15-17 सालों में कितना, मतलब डे टू डे समझिए कि वो डाउनफॉल ही हुआ है उसका, शिक्षा व्यवस्था का। और जहाँ तक आप भी इसकी बात कर रहे हैं वाइस चांसलर वगैरह की, ये तो भ्रष्टाचार का मामला है और भ्रष्टाचार कभी ख़त्म हुआ ही नहीं है। हमको लगता है 17 सालों में चरम पे है। ये तो एक फील्ड है जो पकड़ा गया। आप आकर के ब्लॉक से लेकर पंचायत लेवल पे देखिए, वहाँ भी आपको भ्रष्टाचार नजर आएगा, हर एक चीज़ में भ्रष्टाचार नजर आएगा। इस पर अगर समीक्षा नहीं करते हैं, ये संज्ञान में हम लोग देते भी हैं अगर अंदर, तो भी अगर इस पर संज्ञान नहीं लेते हैं मुख्यमंत्री जी, तो इस पर जनता का दुर्भाग्य है। अच्छा, ये 20% जो है वो राज्य सरकार जो है वो खर्च करती है बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था और तमाम चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए, मगर अब पल्ला झाड़ना वाइस चांसलर वाले मुद्दे पर सत्ता पक्ष के लोगों का कैसे देख रहे हैं? क्या लग रहा है सरकार इस मुद्दे से अपने आप को दूर करते नजर आ रही है? अगर आप कोई भी किसी भी चीज़ में आप खुद जब इन्वॉल्व होंगे तो निश्चित रूप से आप इससे भागने की कोशिश करेंगे, वही हो रहा है। आप वाइस चांसलर तक की बात छोड़ दीजिए, आप नीचे प्राइमरी स्कूल से शुरू कीजिए। आपको प्राइमरी स्कूल से लेकर के वहाँ तक इतनी अनियमितता नज़र आएगी कि इसमें लगेगा कि आपको कि शिक्षा व्यवस्था बिहार में बिल्कुल है ही नहीं। अच्छा, पूरे सदन में ये दो मुद्दा तो काफ़ी गर्मा रहा था। नीति आयोग की जो रिपोर्ट आई उसको लेकर के विपक्ष मौन साधता दिखाई दे रहा था। अब अगर हम बात करें अब तक के सदन में, हमारे नेता प्रतिपक्ष ने तो याद दिलाया है कि हमारे बोलने में भी हम लोगों को खराब लगता है कि नीति आयोग के अनुसार हम लोगों का राज्य जो है हर चीज़ में फिसड्डी है। ये बोलने में भी खराब लगता है हम लोग को, लेकिन इसका संज्ञान तो लेना सरकार को है।
और सरकार इससे भाग रही है। इसको माननीय मुख्यमंत्री जी भी ने कहा कि अब ने मैंने देखा नहीं है, कब देखेंगे, इस पर कब सुधार करेंगे तो सरकार बता सकती है। आवाज बुलंद तो आप ही लोग निश्चित रूप से हम लोग कर रहे हैं, हम लोग हर जगह इसकी बात को उठा रहे हैं कि नीति आयोग का रिपोर्ट ऐसा है, आप पढ़ें, अगर नहीं होता तो इन्होंने कहा है कि हम तो टैग कर दिए हैं आपको, मुख्यमंत्री जी को हमारे नेता ने कहा कल कि हमने तो टैग किया है आपको, आप देखें, पढ़ें उसको और उसके बाद इस पर काम करें। पर सदन में एक ये विषय तो लाया नहीं गया। हमने भी सुना है, उस वीडियो क्लिप को हमने भी सदन के अंदर सुना है कि उस पर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमने आपको टैग किया था। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि हमने देखा नहीं है। मगर एक विषय जो है नीति आयोग के रिपोर्ट का, उस पर विस्तार रूप से विपक्ष को आवाज़ बुलंद करते देखा नहीं। हाँ बिल्कुल, हम लोग करेंगे, हम लोग इस पर बना रहे हैं। हो सकता है आपको 4 तारीख से 3 तारीख से पहले 3 तारीख तक आपको ये दिखाई दे, क्योंकि कल भी आपने देखा होगा कि कल जब शराब वाली बात उठी तो हमारे अध्यक्ष जी ने कहा है कि जब खेल के बीच में बताइए कैसे खेलेंगे, वो खिलाड़ी को जाके थोड़े बताया जा सकता है। आप थक गए हैं तो रिटायर्ड हट ले लीजिए और हमारे खिलाड़ी को खेलने दीजिए, देखिए कैसे छक्का पड़ता है। हमारे तेजस्वी जी जो है कैसे छक्का मारते हैं। हम लोग तो कहेंगे कि आप अगर नहीं पिछड़ी राज को ऊपर लाने में अगर आप कामयाब नहीं हो रहे हैं तो हमारे तेजस्वी जी को मौका दीजिए, देखिए कैसे हमारा सुधार करता है इसमें। देखिए, युवा विधायक हैं मोहम्मद कमरान जी, जो साफ तौर पे कहते नज़र आ रहे हैं कि अगर खेल को अगर आपको खेलना नहीं आ रहा हो तो तेजस्वी यादव को मौका दिया जाए और तेजस्वी यादव बिहार को आगे बढ़ाएंगे। खैर, लाइव स्टीज के साथ बने रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।